महाराज जी, आजकल यूथ में क्या हो गया है, जो आपने पर स्त्री वाली बात करी, तो पर स्त्री या पर पुरुष दोनों को एक साथ लेते हैं कि हमें तो शादी करनी है तो हम उससे पहले बहुत सारे लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। अभी एक बड़ा करण जौहर के शो में रणवीर और दीपिका का आपने सुना? नहीं मेरे तो दीपिका पादुकोण कहती है रणवीर सिंह के लिए कि मैं आपके साथ थी, बट मैं औरों को भी देख रही थी, पर मैं आपके साथ थी। तो इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, कुछ लोग उनके फेवर में आए, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये गलत बात है। ठीक है, तो ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कल्चर मेरे तो ज़्यादा संज्ञान में है नहीं, पर जो आप बता रहे हैं मुझे तो सोच के घबराहट सी हो रही है। लोग करने से पहले क्यों संकोच नहीं होता उनको कि इस प्रकार आजकल यूथ में ये होना भी एक प्रकार से लैक ऑफ वी कैन से डिवोशन, ये आध्यात्मिक ना होने की वजह से भी ऐसा होता है। और इसका दूषित दुष्परिणाम होगा ही होगा। क्या है? प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये। हमारे शास्त्रों में पूर्वाचार्यों ने कहा है प्रेम गली बहुत छोटी है, उसमें दो लोग नहीं बैठ सकते। यहाँ तुमने 40 बैठा रखे तो क्या होगा? वो प्रेम गली नहीं, वो आसक्त गली है। एक प्रकार से अगर मैं स्वच्छंद रूप से कह दूं, आज का मानव प्रेम भूल चुका है कि कहते किसको है। नारद भक्ति सूत्र में जी नारद जी कहते हैं प्रेम क्या है? बोले तत् सुखे सुखित्वम, जिसमें मेरा प्रेमी सुखी उसमें मैं सुखी। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, मैं जिसमें खुश हूं उसमें तुम खुश रहो। मुझे अगर अभी कहां तक बताऊं मैं आपको कि एक मेरे परिचित परिवार के युवा मेरे मित्र हैं, अब नाम तो नहीं लूंगा, तो बहुत दिन से उनके लिए लड़की देखी ढूंढी जा रही थी, नहीं मिली। तब जाकर के एक जगह उनका अभ्यास हो गया पक्का। तो मैंने इसी सहज भाव से पूछा, मैंने कि और सब ठीक मंगल, तुम्हारा ब्याह पक्का हो गया? बोले हाँ महाराज जी बढ़िया, अब ठीक है। उसके किसी मित्र ने बताया, बोले महाराज जी क्यों पक्का हुआ पता है? बोले क्यों? बोले इसको भी खाना पीना पसंद है, उसको भी खाना पीना पसंद है, दोनों रात में एक संग पीते हैं, इसलिए दोनों के वाइब्स मैच हो गए, अब दोनों ब्याह कर रहे हैं। बोले वैसे वो घोर मंगली है, उसका मिल नहीं रहा है, लेकिन इस चीज से उसको लगाव हो गया, कम से कम पैक तो मेरे बनाएगी रात को। तो क्या हो गया है आज के युवाओं को? मेरे हिसाब से आप इसको प्रेम तो बिल्कुल मत कहिए, प्रेम की अवहेलना होती है, प्रेम का एक प्रकार से आप अपमान कर रहे हो, प्रेम नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रेम होता क्या है ये समझना ही भूल भूल ही गए हैं। गए हैं। और प्रेम होता क्या है? आइए वृंदावन सुनिए भागवत की कथा। श्री किशोरी जी का अवतरण ही इसलिए हुआ ताकि व्यक्ति को बताया जा सके प्रेम किसे कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए ना, तो उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए गए वृंदावन, जाके बोले वो परमात्मा है, वो ईश्वर हैं, वो जगत नियंता जगदाधार हैं, वो आपके गली मोहल्ले के बालक नहीं है। ठीक है उन्होंने यहाँ लीला की, आप लोगों को प्रेम हो गया, पर अब आप उनको भूल जाओ, वो परमात्मा है। वो केवल समाज के नहीं, वो तीनों लोकों के हैं, सप्त द्वीप सप्त लोक 14 भुवन सब उन्हीं का ही है। वो किसी एक गोपी के या किसी के नहीं हो सकते। तो हमारी ब्रज की गोपियां क्या कहती हैं? बोले उद्धव मन ना रहे 10-20, हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि एक में कृष्ण बैठा लिए, एक में कोई और बैठा लिया, एक में कोई और। एक हथों सो गयो श्याम संग, एक ही मन था, वो भी कृष्ण लेके चले गए। अब कहाँ जाए हम? अब तुम्हारे लिए वो परमात्मा होंगे, तुम्हारे लिए कुछ भी, हमारा तो उनसे प्रेम है। और उद्धव ये तुम आके हमको समझा रहे हो ना, मथुरा कोई दूर नहीं है वृंदावन से, 6 किलोमीटर है बस। हम दिन में 10 बार जाके मिलके आ सकती हैं, लेकिन हमारा प्रेम ये नहीं सिखाता कि हम जाके उनको असहज करें। हाँ हम उनकी हैं, अब चाहे वो कहीं रहें, हमको इसी में संतोष है कि हम उनके हैं। ये है प्रेम। उद्धव जी महाराज कह के गए थे भगवान से शाम को आ जाऊंगा लौट के, 6 महीना बाद लौट के गए। भगवान बोले क्यों रे उद्धव, तू तो कह रहा था शाम को आ जाऊंगा। उद्धव ने चरण पकड़ के कहा महाराज आप भगवान हो, जगत नियंता हो, वैकुंठ नाथ हो, कि मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, आप सब छोड़ो वृंदावन में ही रहो। ऐसा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता। हमारे वृंदावन तो प्रेम का राजधानी है। तो भैया आजकल के युवाओं से मेरी प्रार्थना यही है, आप जिसको प्रेम या प्यार का शब्द कह रहे हो वो आसक्ति है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन। हाँ जो भी बोल लो, बहुत सारे नाम हैं। उसको प्रेम या प्यार मत कहिए। और ये
अब नहीं, कुछ वर्ष बाद जब थोड़े वृद्ध हो जाओगे ना, तब रुलाएगा बहुत कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हृदय नष्ट हो चुका है। अरे भाई, जगह इतनी थी, वहां पे 40 घुस जाएंगे तो वो तो अस्त व्यस्त हो गई ना, खत्म। हृदय तो हम लोगों का नष्ट ही हो चुका है। इतने सारे लोगों के साथ में हम लोग व्यवहार कर देते हैं, हृदय कहाँ बचता है फिर। तो इसलिए भैया मेरी प्रार्थना है कि ऐसा ना करें, ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि मन नहीं मानता, ठीक है, या फिर एक ही ज़िंदगी मिली है, हम कितना ये सब परहेज करें, कितना खुद को रोकें, हमें जो चीज़ खुशी देती है हम वो काम करेंगे, ठीक है। तो और भगवान भी तो चाहते हैं कि हम हर दिन को जिएं, हर दिन में खुशी पाएं, तो हमें खुशी बुरी चीज़ों में ही क्यों मिलती है, अच्छी चीज़ों में क्यों नहीं मिलती? ये मानव का स्वभाव है और कली का प्रभाव है, दोनों बातें। अब बच्चे को तो बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं स्कूल जाऊं, लेकिन क्यों जाना पड़ता है भाई, वो आपको क्रिएट करेंगे वहां पर आगे लाइफ में। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ थोड़ा आगे का सोच के चलते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप तो जानते हैं इस बात को कि फ्यूचर हमारा अच्छा हो, उसके लिए अभी तप करो ताकि आगे भोग सको। अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया है, आगे किसने देखा, अभी भोग लो। पर नहीं, जब व्यक्ति इस प्रकार का स्वभाव वाला हो जाता है ना कि अभी कर लेते हैं यार, एक ही लाइफ तो मिली है, नहीं, आप पछताओगे बाद में। अंत बहुत कष्ट में निकलने वाला है कि मैंने ऐसा उस समय क्यों किया। उस समय हमें लगता है कि ये ठीक है, ये उचित है। रावण को कितना समझाया, कुंभकर्ण तक ने समझाया, भैया ये गलत कर रहे हो आपने जो किया। बोले मुझे मत समझाओ, मुझे ज्ञान मत दो। अंगद जी महाराज गए समझाने के लिए, बोले मुझे मत समझाओ। ये होता है। भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं कि भाई जब किसी की जीवन में मुझे किसी का वो करना होता है, मतलब तो वो बुद्धि से, विवेक से बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो ये तो बहुत गलत विचार है कि हम एक ही जीवन मिला है, जी लेते हैं। आपको क्या पता है, बस शास्त्र आज्ञा करेंगे कि बाद में बहुत पछताओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। एक ही जीवन तो मिला था, मैंने क्यों नहीं संभाला, मैंने क्यों नहीं सुधारा, मैंने क्यों उन सब चीजों को किया जो मन प्रायोरिटी दे रहा था। ये बाद में पछताएंगे, तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं करोगे। कहा होए पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, तो सब हो जाएगा खत्म, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पे चाहता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। वाह, बिल्कुल। सतयुग में जो असुर होते थे, राक्षस होते थे, ये दूसरे लोक में होते थे। किसमें? सतयुग में जी। सतयुग में जो असुर होते थे, राक्षस होते थे, दूसरे लोक में होते थे। त्रेता में ये दूसरे देश में हुए, राम जी अयोध्या में थे, वो लंका में थे। द्वापर में ये अपने घर में हुए असुर या फिर राक्षस या फिर जो असुरी प्रवृत्ति के। कलयुग में ये अपने अंदर होंगे, अपने मन में होंगे, और वही शायद कली है। हाँ, मैं एक बात में कथा में कहता हूँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। सतयुग में राक्षस का नाम थोड़ा बड़ा है, हिरण्यकश्यप। त्रेता में नाम थोड़ा छोटा, 3 अक्षर का हो गया, रावण। द्वापर में 2 अक्षर का हो गया, कंस। और कलयुग में 1 अक्षर का, मैं। यही राक्षस है कलयुग में। ये मैं, अहंकार, अहमत्व, यही राक्षस है। और इसी को मारेंगे भगवान कल की आ करके। कब आएंगे कल की? जब आने चाहे, हमको क्या करना है जाने कब आएंगे, पर जब भी आएंगे आनंद से आएंगे, पधारेंगे, सब करेंगे। कहीं वर्णन मिलता है कि कल की का अवतार बाकी अवतारों से, श्री राम श्री कृष्ण से अलग होगा, कैसा होगा? थोड़ा बहुत वर्णन भागवत में भी है कि ठाकुर जी का अवतरण विष्णु शर्मा नाम की व्यक्ति के घर होगा। कुछ स्थान का भी संकेत किया गया है। भगवान आएंगे तो उस कब आएंगे ठाकुर जी, तो उसका एक वो बताया गया सिनेरियो कि उस समय इतने धर्मावलंबी बचेंगे कि उनकी उंगलियों पर गिनती कर ली जाए। मतलब विचार कर लो, उंगलियां केवल 10 हैं हमारे पास, गिनती आप उंगलियों पर कर सको, इतने ही धर्मात्मा बचेंगे बस। और वो भी पूर्ण धर्मात्मा नहीं, ऐसे होंगे चलते फिरते धर्म करने वाले लोग। इतने कम धर्म का ह्रास हो चुका होगा, सब कुछ बिल्कुल बर्बाद हो चुका होगा, तब भगवान कल्कि का अवतरण होगा। भगवान कल्कि अवतरण लेते, अवतार धारण करते, उनकी बाल अवस्था या बचपन से वो सब नहीं होगा। वो सीधे प्रकट होंगे। प्रकट होते ही दुष्टों का संहार करेंगे, उस समय जो भयंकर दुष्ट होंगे। और कहते हैं कि उनके अंदर से एक सुगंधी आएगी, उस सुगंधी को धर्मात्मा लोग, जैसी सुगंधी उनका स्पर्श करेगी, वो मूर्छित अवस्था में चले जाएंगे। और इतने में ही कल के भगवान सबका संहार करके कलयुग को विनाश कर देंगे और सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। तो जो लोग भगवान की सुगंधी लेके शयन कर गए थे ना, वो जब उठेंगे तब सतयुग प्रारंभ हो जाएगा।
तो ऐसा बताते हैं। श्री राम जी के साथ हनुमान जी थे, श्री कृष्ण के साथ दाऊ भैया थे, कल्कि के साथ कहा जाता है 7 चिरंजीवी आएंगे और वो सब साथ में मिलके लड़ेंगे, क्योंकि कली जो है वो इतना पावरफुल होगा कि कल्कि जी अकेले नहीं उससे युद्ध करेंगे। इसमें कोई सच्चाई है? सप्त चिरंजीवी तो वैसे चारों युगों में है। सतयुग इसीलिए उनका नाम चिरंजीवी है, क्योंकि वो चिरजीवी हैं, वो उनका कभी अंत नहीं होता। तो इसलिए कलयुग में भी निश्चित वो रहेंगे। और ये 7 चिरंजीवी चारों युगों में चारों ठाकुर जी जो भी प्रकट हुए सबके संग रहे हैं, तो निश्चित है कली भगवान के साथ भी रहेंगे। अब उसका व्यवहार स्वभाव कैसा होगा, ये लोग कैसे वध करेंगे एक दूसरे का, कैसे मारेंगे काटेंगे, उसका इतना वर्णन अभी होगा, अभी तो मेरे संज्ञान में आया नहीं है, पर उसका वर्णन है कि ठाकुर जी आएंगे, सप्त चिरंजीवी आएंगे,